इंसान को बहुत ज़्यादा मगरूर बना देती है, जबकि हमने आपको जो देखा है आप तो इंतहाई हम्बल और फ्रेंडली हैं। लेकिन क्या ये रवैया सिर्फ हमारे साथ ही है या बाकी लोगों के साथ भी आप ऐसे ही रहती हैं? अगर आप मेरे मोहल्ले से बाहर भी निकलेंगे ना तो लोग कहेंगे फ़िज़ा यही है, कोई हमने इसमें चेंज देखा ही नहीं। हाँ, मगर जैसे अगर आप बात करते हैं कि आजकल सोशल मीडिया का बहुत दौर हो गया है, तो अगर हम सोशल मीडिया में कोई पिक्चर या कोई ऐसी चीज़ या वीडियो में कोई अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा लोगों को दिखाती हूँ कि आम ज़िंदगी में हम कैसे होते हैं या हम कैसे रहते हैं, तो मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ तो नीचे बहुत से लोग लिखते हैं नाटक करिए, ऐसी तो नहीं होगी, नाटक दिखा रही है, इतना कोई नेचुरल कैसे हो सकता है, ऐसे कोई कैसे बोल सकता है। मेरी आम ज़िंदगी की लैंग्वेज ही ऐसी है, मैं बोलती ऐसी हूँ, कोई बनावट नहीं है। पहले जब मैं नया नया गेम शो करती थी या मॉर्निंग शो करती थी, तो जब मैंने 3 साल मॉर्निंग शो किया, उस टाइम पे भी लोग कहते थे कि नहीं ये बनावटी है, जब मॉर्निंग शो पे आती है तो इस तरह का बोलती है और ऐसे ज़िंदगी में वैसी होगी। तो जो आवाम तक ये मैसेज गया ना, मेरे गेम शो के बाद गया है कि गेम शो में जब मैं सबको बोल रहा हूँ बैठना तो बैठो, नहीं बैठना तो खड़े हो जाओ, तो वो लोगों को समझ आ गया कि है ही ऐसी, बोलती है ऐसी, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो क्योंकि 5-5 हज़ार आवाम के बीच में गेम शो करना, तो उन सब के सामने फिर आप इतनी देर बन के नहीं रह सकते, तो वहाँ पता चल जाता है। अब मीडिया को भी पता है, बाहर भी पता है कि जैसी है वैसी है और ऐसी की तैसी है। लिबास में सुना है आपको साड़ी बहुत पसंद है, किसको देख के ये इंस्पिरेशन ली? अम्मी मेरी बहुत दुबली पतली थी, अम्मी कोई भी कपड़े पहनती थी तो बहुत प्यारी लगती थी। हम तो मेरी मासियाँ लगते हैं, काले काले पीले पीले से हम सारे बच्चे, मगर मेरी अम्मी बहुत गोरी चिट्टी, दूध नहीं होता मलाई दूध, लंबे लंबे बाल, हसीन खूबसूरत, कुछ नहीं मुँह पे लगाती थी, फिर भी प्यारी लगती। तो अम्मी कभी कभी कहीं शादी वादी पे जाना होता था, कुछ होता तो अम्मी साड़ी पहनती थी। तो मुझे अम्मी की ना वो बचपन, छोटी सी बचपन यही याद है कि अम्मी की पतली कमर, अम्मी की ग्रेस लंबी, और अम्मी पल्लू कभी छोटा नहीं लेती थी, लंबा पल्लू रखती थी हाइट के हिसाब से। मुझसे भी लंबी थी, तो आप सोचें हाइट के हिसाब से कैसे रखती होंगी पल्लू। तो हम बस अम्मी को उस वक्त ना ऐसे देखते रहते थे और बस पागल हो जाते थे, अम्मी के पीछे दीवाने हो जाते थे कि अम्मी इतनी प्यारी, हम इतना कुछ पहन के भी नहीं अच्छे लग रहे, अम्मी साड़ी पहनती और अच्छी। तो जो अम्मी की चीज़ें थी उसमें, अम्मी की जो साड़ियाँ थी वो सारी की सारी उन पर मैंने कब्ज़ा कर लिया। मैंने अभी तक हार्डली कोई 2-3 साड़ियाँ ऐसी होंगी जो डिज़ाइनरों की पहनी है। मैं जितनी साड़ियाँ पहनती हूँ मेरी अपनी माँ की साड़ी है, सारी अम्मी की साड़ियाँ हैं मेरे पास, वही पहनती हूँ, तो इसलिए वो सिग्नेचर बन गई, अम्मी की तरह कैरी करती हूँ। आपने सिग्नेचर के नाम से एक बुटीक भी तो शुरू की? जी, फ़िज़ा सिग्नेचर के नाम से की थी और बहुत चली, इतनी चली कि समझ नहीं आता था कि इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, मगर उसमें भी अल्लाह ताला ने बड़ी बरकत की। मैं उसमें ना वो बिज़नेस ये नहीं करना चाहती थी कि मैं कुछ कमाना चाहती थी। जैसे आप हैं, आप पढ़े हुए हैं फैशन स्कूल ऑफ आर्ट से, आप पढ़ के निकले, आपके पास काम नहीं है, लोग आपको या फिर आपके पास अगर पैसा नहीं है कि आप कुछ लॉन्च कर सकें या कोई ब्रांड के लिए कोई काम कर सके, तो फिर मैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनी थी। मैंने उनको कहा था कि मैं एक ऐसा ब्रांड बनाती हूँ जहाँ पे आप लोग मेरे पैसों पे आके अपनी डिज़ाइनिंग का शौक़ पूरा करें और वहाँ पे अपनी अपनी चीज़ें बनाएं और डिस्प्ले करते हैं हम लोग, मगर पैसा मेरा होगा, और जो आपकी चीज़ बिक्री होगी उसका आपको टोटल का टोटल मिलेगा, मगर उसमें से 20% जिसमें मास्टर साहब की और कारीगरों की सिलाई और ये सब जाएगी, और जो शॉप का रेंट है वो सब कुछ जाएगा। वो इस तरह से मैंने उनके साथ किया था। तो वो लोग इतनी दुआएं देते थे, आज इतने बड़े बड़े नाम है माशाल्लाह से, मगर मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर सकी। मैं उस वक्त मॉर्निंग शो कर रही थी, मैं लव लाइफ और कर रही थी, तो फिर मैं इस चीज़ को आगे लेके चल नहीं सकी, टाइम ही नहीं दे सकी। मेरा कारखाना था फैसल टाउन में और मेरे पास 80 कारीगर काम करते थे, लेके चल नहीं सकी। गुलूकारी शौकिया करती हैं या बाकायदा इसको प्रोफेशन के तौर पे अडॉप्ट करने का इरादा है? मैंने गुलूकारी सीखी है, बाकायदा सीखी है, और ऐसा नहीं सीखी कि मैंने शोबिज़ में आके सीखी हो। मैं बचपन से इसको फॉलो करती थी, मैं सीखती थी, शोबिज़ के लिए नहीं मगर सीखती थी। मौसीकी मेरे अंदर है, और पुराने से पुराना गाना आप निकाल लें, अगर उसकी सारी शायरी मुझे ना आती हो, आप यहाँ पे मेरे साथ टास्क गेम खेल सकते हैं। ये सच बता रही हूँ मैं आपको, ये मैंने अपनी अम्मी की ज़बान से सुनाते हुए, अम्मी लोरियाँ सुनाती थी हमें, वो गाने हमें याद हो जाते थे। अब मैं कभी सुनती हूँ तो मैं कहती हूँ कि मुझे ये गाना आता है, ये तो मैंने अम्मी के मुँह से सुन के याद किया था। तो बचपन में जब हम लोग बांग्लादेश में रहते थे तो हमारे स्कूल में कोर्सेज़ होते थे कि आपको ब्रेक लेनी है या आपको उसमें फ्रेंच पढ़नी है या कुछ कथक सीखना है या भारतनाट्यम करना है या क्लासिकल गाना सीखना है। तो मैंने 2 साल भारतनाट्यम सीखा और 3 साल मैंने गायकी सीखी, मगर गायकी को फिर 3 साल के साथ बाकी जो 2 साल थे उसमें भी मैंने इंक्लूड करके मौसीकी पूरे राग वाग सब सीखी, और मैं अपने स्कूल में सबसे बेस्ट सिंगर थी बच्चों में।
और हमें इस तरह से सिखाया करते थे, जैसे ये राग होते हैं सा 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 नी 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 धा 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 मा 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 पानी धा नी मा पा धा नी पानी धा पा, इस तरह हमें राग ना मुंह पे रटे हुए। नाउ डेज वी डोंट प्रैक्टिस बट हमें आते ज़रूर हैं। फिर जैसे जब गाना सिखाते हैं तो बांग्लादेश में बेसिक जब सिखा रहे होते हैं आपको सा रे गा मा कैसे है, तो वहाँ पे 2-3 किस्म 4 किस्म के कोई ऐसे गाने जब बच्चों को लर्निंग में सिखाए जाते हैं। यहाँ पे भी उस्ताद सिखाते होंगे, उस्ताद जो गाने सिखाते थे वो थे जैसे हो सारे गामा हो बचपन के दिन भुला ना देना, सुना आपका? बिल्कुल सुना। आज हंसे कल रुला ना देना, याद हमारी मिटा ना देना, हो मतलब सारे गामा। अब हो में सारे गामा भी है, सब कुछ है, तो बच्चों को ये गाना याद हो जाता था तो उनको स्केल समझ आ जाता था कि किस तरह का ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आपको सारे गामा में सरगमों में करना है। तो वहाँ से सिखाते हैं उस्ताद फिर आपको। आपका सबसे अपना पसंदीदा गाना कौन सा? मेरा मुझे अब बहुत जो पसंद है वैसे जाद अली जी का एक गाना बड़ा पसंद है, साहिल पे खड़े हो। मोस्टली ये गाना मैं बहुत ज़्यादा मुस्तर क्यों मुझे देखता रहता है ज़माना, दीवानी सही उनका तमाशा तो नहीं हूँ, दीवानी सही उनका तमाशा तो नहीं हूँ, वादा फरामोश में तुझसी तो नहीं हूँ। और ये बड़ा मुश्किल गाना है ये तो। जी, हम क्योंकि बचपन से सरगम में पकड़ी हुई हैं तो कोई मुश्किल गाना भी हो तो हल्की आंच पे गा लेते हैं, मगर प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये कहावत भी सही है, तो प्रैक्टिस करनी चाहिए हर चीज़ के लिए। तो आप तो ये अपने शो में भी हल्का फुल्का ज़रा सुनाया करें। ये भी सुनाया है, वो भी सुनाया है, पता नहीं क्या क्या सुनाया है, आपकी सोच होगी। हर आंच पे गाना गाना पड़ता है, क्या वो हल्की हो या तेज हो। इतनी खूबसूरत आवाज़, तो कभी किसी फिल्म के लिए गाना नहीं गाया? एक छोटा सा सरप्राइज़ नहीं है क्योंकि छोटा नहीं है, सरप्राइज़ बड़ा है, खैर तो वो बहुत जल्दी इंशाल्लाह ताला आपको देखने को मौका मिलेगा। बहुत बड़े लेजेंड सिंगर हैं, दुनिया उनको पसंद करती है, दुनिया उनके गाने सुनती है, तो उनकी कॉम्पोजिशन का एक गाना है, वो एक बहुत बड़ी फिल्म में ऑन ईयर होगा, तो तब इंशाल्लाह आप सुनेंगे। तो वो आप हमें भी ज़रा सुना के दिखाइए। ओके, ये एक गाना जो है ये मेरे बड़े दिल के करीब है, मुझे लगता है ये मेरे ऊपर है, मेरे बचपन के ऊपर है और अब फराल के ऊपर है। कुछ ख्वाब है कुछ ख्वाहिशें बाकी, कोई बचपने की शरारतें बाकी, कोई बेफिक्र चंचल रुते बाकी, कोई आरज़ू कोई मन्नतें बाकी, छोटी छोटी बातों में छुपी कहीं मीठी मीठी यादें भी बानी बानी। वाह, तो इतना अच्छा आप तो गा लेती हैं, तो इसको आप बाकायदा प्रोफेशन के तौर पे भी आगे लेंगी? अब मैं इसकी वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह ताला, फिर लोगों के सामने ऑन एयर करूंगी, फिर फीडबैक देखूंगी। अगर जो मुझे लोगों ने पसंद किया, मेरे स्टाइल को पसंद किया, मेरी आवाज़ को पसंद किया, तो डेफिनेटली मैं आगे और भी गाने बनाऊंगी, क्योंकि गाना मैंने सीखा है तो उसको फिर हल्की आंच पे प्रोफेशनली रखूँगी। यानी मॉडलिंग आपने की, अदाकारी आपने की, गुलूकारी में अब उम्मीद है कि आप अपने फ़न का लोहा इधर भी मनवाएंगी, तो रक्स का भी कोई शौक़ है? जी, भरतनाट्यम भी सीखा है, तो क्लासिकल कथक में बहुत अच्छा करती हूँ, ब्रेक डांसर हूँ, ब्रेक बहुत अच्छा करती हूँ, और आम डांस तो हम कर ही लेते हैं, किसी की मेहंदी हो उधर कर लेते हैं, कोई ड्रामों के सीन हो उसमें कर लेते हैं, शो पे कर लेते हैं और करा भी लेते हैं, मगर क्लासिकल कथक भी मैंने सीखा हुआ है, क्योंकि भरतनाट्यम के साथ आपका बड़ा क्लासिकल का भी ना थोड़ा सा सेम स्केल होता है, बट सिर्फ नैन नक्श आपको बड़े ज़्यादा मटकाने पड़ते हैं और उसका एक प्रॉपर मेकअप होता है जिसके स्टेप्स, और आपको पूरा एक उसके माहौल में अंदर गुल्फ हो के आपको फिर परफॉर्म करना पड़ता है। आंखें बहुत दुख जाती हैं, आम बंदे का काम नहीं होता है, मगर हम लोगों ने क्योंकि इसको सीखा है तो इसको भी हम इसी तरह लेते हैं ना, ता थई थई था, तो हम लोगों के लिए ईजी होता है जिन्होंने सीखा हुआ है। अगर किसी आम बंदे से कराएं तो उससे ये आंख पुतली के ऊपर नहीं जाएगी, हम पुतली के ऊपर लेके जाते हैं आंख इन पे,
भारत वो नाट्यम कैसे? का। वो उसके लिए हमारा मेकअप होता है। हम वाइट पेंसिल आंख के ऊपर भी लगाते हैं और आंख के अंदर भी लगाते हैं। आंख के नीचे नहीं लगाते मेकअप आर्टिस्ट आंख को इन्हेंस करने के लिए कि आंख थोड़ी सी बड़ी लगे, तो हम नीचे शेड दे के ऊपर पूरी काली शेड दे के, तो यहाँ आंख के ऊपर भी वाइट पेंसिल लगाते हैं ताकि आंख हमारी पुतली के ऊपर चढ़ी हुई लगे। वो थोड़ा सा मेकअप का भी कमाल होता है। एंड देन आपको आंख उस पूरे कॉस्ट्यूम में ना फाड़नी ही पड़ती है, आपकी आंखें यूँ ही होती हैं। आपकी बेटी फराल, उसको कैसे टाइम दे पाती हैं? अच्छा, वही बात कि लोगों को लगता है मैं बिजी हूँ, वैसे मैं फारिग तरीन इंसान हूँ। फिर बताऊँगी, मैं कोई काम ही नहीं करती, मैं सिर्फ यही होस्टिंग करती हूँ। मैं कोई सोशलाइजिंग नहीं करती, मेरी कोई सहेलियाँ नहीं है। एक आध सहेली है पीछे, उसके कबाब जाके बने हुए जो होते हैं वो मैं ले आती हूँ उठा के। तो मेरे घर में जो दाल वाल बनी होती है मैं ले आती हूँ, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। मेरे घर में ज़्यादातर दालें बनती हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मर्द ज़्यादा बेवफा होते हैं औरतों की निस्बत? बेवफा तो नहीं होता, मुझे लगता है कि अगर किसी इंसान को अच्छी औरत मिल जाए, अच्छी शादी हो जाए, बीवी अच्छी हो, तो इतना खुश, इतना सुखी हो जाता है, खुशहाल ज़िंदगी गुजारा होता है। वो कहता है अगर मेरी ज़िंदगी में इतना खुश मुझे ये औरत दे सकती है तो और खुशी और हासिल करता हूँ और शादी कर लेता हूँ। शाह खर्च हैं या बखील? शाखर, बखील, बखील, आला। कंजूस। ऐसी बस